भूतिया जंगल, गहरी रात का सन्नाटा, पहाड़ियों के पार फैला घना जंगल और रहस्यमयी धुंध। अंधेरा वन जहां रात में कदम रखने वाला कोई वापस नहीं आता। ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं था, बल्कि एक जिंदा श्राप था। गांव के बड़े बुजुर्गों की कहानियां कहती थीं कि यहाँ आत्माएं बसती हैं, जो इंसानों की आहट सुनकर जाग जाती हैं। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो जितना सुझाने की कोशिश करो, उतने ही उलझते जाते हैं। कहते हैं 100 साल पहले ये जंगल खुशहाल गांवों से घिरा हुआ था। यहाँ रहने वाले कबीले के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। पर जब एक लालची जमींदार ने इस जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की, तो उसने कबीले का नरसंहार करवा दिया। मरने से पहले कबीले के प्रमुख ने श्राप दिया कि यह जंगल अब किसी को चैन से जीने नहीं देगा। इसके बाद जो भी इस जंगल में गया, वह हमेशा के लिए खो गया। राहुल एक निडर और तर्कशील युवक था। वो इन कहानियों को अंधविश्वास मानता था। उसके दोस्त विजय और सूरज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राहुल को यकीन था कि यह सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर सच में ये जंगल श्रापित होता, तो क्या कोई तस्वीर, कोई वीडियो नहीं होता? मैं खुद जाकर देखूंगा। राहुल की जिद के आगे कोई कुछ नहीं कह सका। रात का समय था, हवा में अजीब सी ठंडक थी। राहुल ने टॉर्च और कैमरा लिया और जंगल में घुस गया। जैसे ही उसने कदम रखा, उसे लगा जैसे चारों ओर कोई मौजूद है। अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं। कुछ दूरी पर उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। जैसे ही उसने झोपड़ी के दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। राहुल ने टॉर्च का स्विच ऑन किया, लेकिन लाइट तुरंत ही बुझ गई। तभी एक धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने झट से कैमरा निकाला। कैमरे की स्क्रीन में कुछ हलचल दिख रही थी, एक परछाई। लेकिन सामने कुछ नहीं था। जैसे ही उसने स्क्रीन से नजर हटाई, एक ठंडी सांस उसके गले के पास महसूस हुई। वह तेजी से पीछे हटा, लेकिन जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखें फटी रह गईं। झोपड़ी के अंदर की दीवारों पर खून से अजीब निशान बने हुए थे और फर्श पर मानव कंकाल पड़े थे। उनमें से कुछ के जबड़े ऐसे खुले थे जैसे वे मरते समय चीख रहे हों। तभी झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक गहरी, डरावनी हंसी गूंजी और दीवारों पर कुछ आकृतियां बनने लगीं। ये कबीले के मृत लोग थे। उनकी खाली आंखें राहुल को घूर रही थीं। राहुल भागते हुए बाहर निकला, लेकिन जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ और रास्ते बदल चुके थे, जैसे कि यह कोई जिंदा भूल भुलैया बन गया हो। राहुल जितना दौड़ता, रास्ता उतना ही उलझता जाता। चारों तरफ सिसकियों और डरावनी हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। अचानक उसके सामने एक लड़की प्रकट हुई। उसके लहराते काले बाल और सफेद झिलमिलाते कपड़े, पर उसका चेहरा धुंधला था। तुम यहाँ से बच नहीं सकते। राहुल कांप उठा। लड़की हवा में तैर रही थी। उसके हाथों से धुआं उठ रहा था। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर आंखें उभरने लगीं, लेकिन वे खाली थीं, काले गड्ढों जैसी। राहुल ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन अचानक एक जोड़ी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को छू गईं। वह झटके से पीछे गिरा और जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक लाश उसके ऊपर झुकी हुई थी। उसके फटे होंठों से गंदा पानी टपक रहा था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। राहुल चीख पड़ा, लेकिन उसकी आवाज घुट गई। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच गया। राहुल की मां मंदिर में रो रही थी और उसके दोस्त जंगल के किनारे खड़े थे। तभी जंगल से राहुल बाहर आया, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल, तुम ठीक हो? विजय ने घबराकर पूछा। राहुल ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे मुस्कुराया। फिर उसने कहा, जंगल में कोई भूत नहीं था। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। लेकिन जब विजय ने गौर से देखा, तो राहुल के पीछे किसी की परछाई थी। उस दिन के बाद हर रात गांव में किसी के सिसकने की आवाज सुनाई देने लगी।
और जब भी कोई जंगल के पास जाता उसे महसूस होता कि कोई उसे छू रहा है। कहते हैं राहुल जंगल से तो लौटा, पर वो अब इंसान नहीं रहा। पीपल की चुड़ैल। गांव का नाम था चंद्रपुर, जो चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के ठीक बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया था। जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह या तो पागल हो गया या फिर लापता हो गया। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि करीब 50 साल पहले एक लड़की रेखा गांव में नई नई आई थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी रमेश ठाकुर से तय हुई थी। रमेश एक क्रूर व्यक्ति था जिसे बस पैसों से मतलब था। रेखा का एक सीक्रेट प्रेमी था अरुण, जो एक गरीब किसान का बेटा था। जब रमेश को इस बारे में पता चला तो उसने रेखा पर काला जादू करवाया और उसे उसी पीपल के पेड़ से बांध दिया। वह वहीं दम तोड़ गई, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी इस पीपल के पास आएगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों बाद रमेश ठाकुर की रहस्यमय मौत हो गई। उसका शव उसी पीपल के पास उल्टा लटका मिला। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को महिलाओं की रोने की आवाजें आती। पीपल के पेड़ से सफेद कपड़ों में कोई झूलता नजर आता। कभी कभी छन छन की आवाज सुनाई देती, लेकिन कोई नजर नहीं आता। गांव के लोग कहते थे कि रेखा की आत्मा अभी भी उस पेड़ में कैद थी और जो कोई वहां जाता उसे वह अपने साथ खींच लेती। रघु गांव का सबसे निडर लड़का था। वो इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वो हमेशा मजाक में कहता, अगर सच में कोई चुड़ैल होती तो अब तक मुझे दिख जाती। गांव वालों ने उसे रोका, रघु बेटा, रात को उस पीपल के पास मत जाना। जिसने भी छन छन की आवाज सुनी वह जिंदा नहीं बचा। लेकिन रघु बहुत जिद्दी था। उसने अपनी बहादुरी साबित करने के लिए आधी रात को पीपल के पास जाने की ठानी। रात के ठीक 12 बजे रघु एक टॉर्च और एक ताबीज लेकर पीपल के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने तेज ठंडी हवा महसूस की। पत्ते सरसराने लगे और हवा में अजीब सी सड़ांध भरी थी। तभी छन 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 रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी पेड़ की ऊंचाई से किसी के हंसने की आवाज आई, एक ठंडी डरावनी हंसी। रघु ने ऊपर देखा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ की शाखाओं पर एक औरत लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसके पैरों की एड़ियां उल्टी थीं। उसने धीरे से कहा, क्यों आया है मेरी जगह? रघु कांप गया। उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। तभी चुड़ैल धीरे धीरे हवा में तैरते हुए रघु के पास आने लगी। उसका चेहरा अब और भी भयानक दिखने लगा। उसकी खाल जगह जगह से फटी हुई थी, उसके होंठ सड़ चुके थे और उसकी नाक के छेद से कीड़े रेंग रहे थे। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। तभी पेड़ के नीचे की जमीन अचानक खून से भर गई। चारों ओर से कंकाल और कटे फटे हाथ बाहर आने लगे। एक हाथ रघु के पैर पकड़ने लगा। चुड़ैल की आवाज गूंजी, अब तुम कभी नहीं बच सकते। रघु की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे अपनी मां की दी हुई ताबीज याद आई। उसने कांपते हाथों से अपनी जेब से ताबीज निकाली और उसे हवा में लहराया। ताबीज देखते ही चुड़ैल ने भयानक चीख मारी। पूरा पीपल का पेड़ झटके से हिलने लगा। चुड़ैल की चमड़ी जलने लगी और उसकी आंखों से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। एक भयंकर चीख के साथ चुड़ैल आग के गोले में बदलकर हवा में गायब हो गई। रघु किसी तरह गांव पहुंचा। अगली सुबह जब गांव के लोग पीपल के पास गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ की सारी शाखाएं जली हुई थीं। गांव के बुजुर्गों ने कहा, लगता है चुड़ैल को मुक्ति मिल गई। लेकिन रात के अंधेरे में आज भी कभी कभी
छन छन की आवाज सुनाई देती है। जो कोई भी उस आवाज की ओर ध्यान देता है, उसे लगता है कि कोई ठंडी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही है। समाप्त, या शायद नहीं। छलावा। रवि और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ, वह सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था। यह उस रहस्यमयी जंगल की एक सच्चाई थी, जिसे गांव वाले छलावे का जंगल कहते थे। लेकिन ये छलावा क्या था? क्या ये भूत था, या कोई दुष्ट आत्मा, या फिर यह कोई ऐसी शक्ति थी जो इंसानों के डर से खेलती थी? गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, बाबा रघुनाथ, इस जंगल के बारे में सबसे ज्यादा जानते थे। जब रवि और उसके दोस्त बीमार पड़े थे, तब बाबा उनके पास आए और बोले, तुम लोग बच गए, लेकिन छलावा सिर्फ तुम्हें छोड़कर शांत नहीं बैठने वाला। ये तुम्हारे पीछे आएगा, जब तक कि इसे रोकने का तरीका न ढूंढा जाए। रवि ने डरते हुए पूछा, लेकिन ये है क्या, और हमें क्यों सताता है? बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले, ये जंगल कभी सामान्य हुआ करता था, लेकिन वर्षों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिससे ये श्रापित हो गया। किसी समय यहाँ एक संत तपस्या कर रहे थे। उन्हें कोई बाधा न हो, इसलिए वे एक मंत्र से जंगल की रक्षा करते थे। लेकिन एक रात कुछ लालची लोगों ने उस संत को मार डाला और जंगल पर कब्जा करने की कोशिश की। पर वे नहीं जानते थे कि संत ने अपनी आत्मा को इस जंगल से बांध दिया था। अब यह आत्मा छलावे के रूप में हर किसी के डर और लालच को भांप लेती है और उसे उसके सबसे बुरे सपने दिखाकर फंसा लेती है। रवि को इस जंगल से छुटकारा पाना था। उसने तय किया कि वह एक बार फिर वहां जाएगा और सच का सामना करेगा। इस बार उसके साथ सिर्फ अजय था, बाकी दोस्त इतने हिम्मती नहीं थे कि दोबारा जंगल में जाएं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में घुसे। टॉर्च की हल्की रोशनी में पेड़ों की छायाएं डरावनी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, मानो कोई उनके कानों में धीरे धीरे कुछ कह रहा हो। थोड़ी दूर चलते ही अजय अचानक रुक गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रवि, ये देखो। रवि ने उधर देखा तो उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। एक पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा था, जिसकी गर्दन बुरी तरह मुड़ी हुई थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ रहा था। तुमने मुझे मारा, मुझे नहीं मरना था, मैं अब तुम्हें ले जाऊंगा। अजय चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जड़ों में फंस गए। तभी वह भयानक आकृति हवा में ऊपर उठ गई और अजय की ओर झपटने लगी। रवि ने तुरंत उसे झकझोरा। अजय, यह असली नहीं है, ये तेरा छलावा है। अजय ने डरते डरते आंखें बंद कर ली और जैसे ही उसने विश्वास किया कि यह सब सिर्फ एक भ्रम था, वह आकृति हवा में घुलकर गायब हो गई। अब दोनों और अंदर बढ़े, लेकिन तभी रवि को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। बेटा, यहाँ आओ, मैं यहाँ हूँ। रवि के पैर जड़ हो गए। उसकी माँ की मौत तब हुई थी जब वह छोटा था, लेकिन यह आवाज़ बिल्कुल उन्हीं की थी। उसने देखा, उसकी माँ कुछ दूरी पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। अजय चिल्लाया, रवि, मत जाओ। लेकिन यह आवाज़ इतनी प्यारी थी कि रवि खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसकी माँ की आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उनका मुंह चौड़ा होता चला गया, जब तक कि वह इतना बड़ा नहीं हो गया कि पूरा सिर निगल सके। रवि ने झटके से हाथ खींचा और जोर से चिल्लाया, तू मेरी माँ नहीं है। जैसे ही उसने ये कहा, आकृति डरावनी चीख के साथ गायब हो गई। अब दोनों जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर के पास पहुंचे। वहां जमीन पर कुछ अजीब निशान बने थे, मानो कोई पुरानी तांत्रिक क्रिया हुई हो। जैसे ही उन्होंने उन निशानों को छुआ, पूरा जंगल हिलने लगा। पेड़ की शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी और ठंडी हवा जोर से बहने लगी। अचानक हवा में एक डरावना चेहरा उभरा, बिल्कुल काले रंग का, लाल चमकती आंखों वाला। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो दूसरों का हुआ। रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तू कौन है? वह परछाई हंसी, मैं वही हूँ जो हर किसी के डर में रहता है, मैं छलावा हूँ। अजय और रवि को लगा जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही हो। अचानक छलावा तेजी से उनकी ओर बढ़ा।
दोनों ने अपने कान बंद कर लिए और बाबा के शब्दों को याद किया, छलावे की आंखों में मत देखना। रवि ने जल्दी से जेब से एक ताबीज निकाला जो बाबा ने उसे दिया था। उसने पूरे विश्वास के साथ उसे छलावे की ओर उछाल दिया। जैसे ही ताबीज छलावे को छुआ, पूरे जंगल में जोरदार चीख गूंजी। हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और सब कुछ शांत हो गया। जब रवि और अजय ने आंखें खोली तो वे गांव के किनारे खड़े थे। जंगल अब भी था, लेकिन वो पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। बाबा ने देखा और मुस्कुराकर बोले, शायद छलावा चला गया या फिर अगली बार किसी और को बहकाने के लिए इंतजार कर रहा है। रवि और अजय समझ गए कि छलावा हमेशा रहेगा, बस वह अलग अलग रूपों में लोगों के डर के साथ खेलता रहेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या छलावा सिर्फ जंगल में रहता है या फिर वह हर किसी के भीतर उनके डर में छुपा बैठा है? कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और कभी कभी जो हम सच समझते हैं वो सिर्फ छलावा होता है।